दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज के मोमेंट के बाद कल कैसा मोमेंट आ सकता है मार्केट में और कल हमारे लिए बैंक निफ्टी कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझिए। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 14,845 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, आज एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा था निफ्टी के लिए और 337 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अब कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हुआ है वो ये हुआ है कि देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखो, ये एक जाहिर सी बात थी, ये एक ट्रेंड लाइन थी जो हमने अराउंड सितंबर तक फॉलो करी थी। उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गए थे और नीचे के बाद ये हमने एक अनदर चैनल बनाया, उस चैनल के अंदर हमने इसको ट्रेड किया। ठीक है, इस चैनल में हमने अराउंड कह सकते हैं मार्च तक ट्रेड किया है। मार्च में हमने इस चैनल का एक ब्रेकडाउन देके हम नीचे ट्रेड करने लगे हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो हो क्या रहा है कि आज के दिन में क्या अच्छी बात हुई है कि निफ्टी ने जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज था, आपको दिख रहा है यहाँ पे इसने क्रॉस किया था लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, गिर गया। आज इसने एग्रेसिवली इसको क्रॉस भी किया है, उसके ऊपर क्लोज दिया और कह सकते हैं अपने जो एक सारे जो मिनिमम वाले जो रेजिस्टेंस थे, जो नीचे इनके रेजिस्टेंस आ रहे थे निफ्टी के लिए, जैसे कि आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस था वो आपका करीब 14,680 का था। इसके ऊपर खुला तुरंत इसने 14,750 को भी निकाल दिया था। ये आपका जो रेजिस्टेंस था इसको भी निकाल दिया था। और प्लस जब एक इंट्राडे में गिरावट आई उसके बाद इसने जो रिकवरी दिखाई तो उसमें इसने 14,790 का और प्लस अगर देखा जाए तो 14,880 का लेवल जो था उसको टच किया। यानी ये सबसे हाईएस्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस था वहाँ तक निफ्टी गया। अब यानी सिंपल सी चीज़ है कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, 15,050 का, यानी 150 पॉइंट का और रनर अप आपको मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर ये एक मोमेंट सस्टेनेबल है तो कल मार्केट कहीं ना कहीं 14,970-80 की ज़ोन में जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। और अगर इस चैनल के अंदर दोबारा ट्रेड करने लगता है, यानी इस चैनल के अंदर दोबारा कब ट्रेड करेगा, जब निफ्टी 15,000 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपके लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी बना सकती है, करीब करीब 15,300 तक के डायरेक्शनल व्यू आप लेके चल सकते हो और इस टारगेट तक के लिए निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर ये किसी भी रीज़न से 15,000 के नीचे ही क्लोज़ देता रहता है 1 दिन 2 दिन, तो फिर दोबारा से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है 14,250 तक के लिए। तो इस पॉइंट पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये एक जो रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट टाइम भी ये यहीं से गिर गया था। अगर ये कल इसको क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर देयर विल बी द चांसेस कि हम दोबारा से गिर सकते हैं। दोबारा अगर गिरना है तो इसको क्या है, सेम चीज़ 14,770 का जो लेवल है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, इसके नीचे अगर जाता है और ट्रेड करने लगता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। फिर आपको 14,500 और 14,300 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। कल एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो लेवल है आपका आज का हाई का, मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आप स्टिल निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, करीब करीब 14,970 और 980 के टारगेट के लिए। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात करें ऑप्शन चेन में, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हुई हैं आज के दिन में, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले 14,700 फुट पे आपको दिख रहा है 34,140 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहीं पे, और 14,700 की कॉल में आपको दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है 21,378 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह गया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रह गए हैं। 14,800 पे बढ़ते हैं तो 14,800 की जो कॉल है वहाँ पे कितना 31,109 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और वहीं अगर पुट पे बात करें तो 27,969 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो हम 14,800 के ऊपर क्लोज हुए, कहाँ पे क्लोज हुए, 14,845 पे। तो जाहिर सी बात है ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी कह सकते हैं अब ट्रैप हो गया है।
अगर हम आज के हाई को निकालते हैं कल, तो चांसेस वेरी हाई कि ये भी एक शॉर्ट्स कवर होंगे और फिर ये शॉर्ट्स निफ्टी को 14,950 तक भी ले जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ 14,950 से लेके 14,970 तक का। 14,900 की बात करें तो 14,900 की बात करें तो 14,900 की जो पुट है वहाँ पे आपको सिर्फ कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 13,671 का, और कॉल पे आपको दिख रहा है कितना 31,170 का। लेकिन एक और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 15,000 का जो लेवल है वहाँ पे आप देखो पुट साइड पे है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 24,576 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहीं पे अगर कॉल साइड पे देखा जाए तो कितना 57,799 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 14,900 को की कोई वैल्यू नहीं है, अगर 14,900 निकलेगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मार्केट ऐसा समझ रहा है, इसीलिए लोग ऊपर की साइड जाके यानी 15,000 पे जाके पुट राइट भी कर रहे हैं। यहाँ एक कह सकते हैं एक ठीक ठाक से कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कंपेयर किया जाए तो 14,800 के बराबर ही है ये कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बुलिश व्यू रखा गया है, यानी जो पिछले 3-4 महीने का जो एक ट्रेंड था कि पहली सीरीज में मार्केट शॉर्ट अप करता था, सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज में एक कंसोलिडेट करता था और फोर्थ सीरीज में प्रॉफिट बुकिंग दिखाता था, तो वैसा ही ट्रेंड यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखी, आज हमने कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन देखा, तो देयर विल बी द चांसेस कि आपको कल और परसों एक और मूवमेंट आपको मिल सकता है 150 से 200 पॉइंट का। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखो बैंक निफ्टी ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे तोड़ा था, ठीक है, उसके बाद इसने ऊपर उसको टेस्ट किया फिर नीचे किया, अब ये यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो देयर विल बी द चांसेस कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास तक जा सकता है। तो कल के लिए हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। आज के दिन में क्या हुआ है, इसने 34,000 के लेवल को पार नहीं कर पाया, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो ये देख सकते हो आप। अगर कल ये 34,000 के लेवल को पार करके 5-6 मिनट अगर ये टिक जाता है तो आपको एक मोमेंट देखने को मिल सकता है कहाँ तक, 34,340 और 50 के जोन तक, यानी एक 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये मूवमेंट 300 पॉइंट से ज़्यादा का भी हो सकता है अगर इस लेवल को ये पार कर देता है। फिर जो नेक्स्ट टारगेट है आपका वो करीब आपका आता है 34,765 का, ठीक है। तो 34,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी को बाय करके चलना है और कोशिश करना होल्ड करने के लिए। स्टॉप लॉस आप लगाना चाहो तो देखो ये सेम इस स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो, 33,800 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक ट्रेंडिंग भी बन सकता है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी आज एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। बैंक निफ्टी कह सकते हैं एक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक कंसोलिडेशन में ही रहा है, ट्रेंडिंग नहीं रहा, तो चांसेस हैं कि ये ट्रेंडिंग बन सकता है। इसके ट्रेंडिंग बनने का जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट हो सकता है, अगर ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल या पॉजिटिव रहते हैं तो एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर कह सकते हैं कि 75 to 80% का मूवमेंट हो चुका है। बैंक निफ्टी में चांसेस हैं कि कल हो सकता है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो इस पे आपको फोकस ज़रूर रखना है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो अभी करेंटली डाउ फ्यूचर करीब 47 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है और नैस्डैक आपका 100 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। एक आज का ट्रेडिंग सेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी शेयर से बेसिकली जो नैस्डैक में सेलिंग आ रही थी वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की वजह से आ रही थी, और आप देख रहे हो यहाँ पे इसने आज यूएस बॉन्ड यील्ड्स ने एक नया हाई बना दिया है। तो देखना है कि आज क्या यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा जैसे पिछले 2 हफ्ते पहले रहता था, जहाँ पे कि नैस्डैक 250-300 पॉइंट तक गिर जाता था, या फिर ये यहाँ पे फ्लैट खुल के या ऐसा ही क्लोजिंग देता है जैसा ये अभी दिखा रहा है। तो अगर ऐसी क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए कह सकते हैं कि कल के जो सिग्नल्स होंगे वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेंगे हमारे पास। अगर ये बड़ी गिरावट के साथ बंद होता है तो फिर हमारे पास एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो फिर हमारे चांसेस ऊपर जाने के थोड़े से कम होंगे, तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय